नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। स्कूलों में नया सत्र चालू होते ही आगरा जिले के कई स्कूलों में किताबों के दामों में वृद्धि कर दी गई है। स्कूलों की फीस 20% से लेकर 30% तक बढ़ा दी गई है। इसी को लेकर जिला मुख्यालय पर अभिभावक हित एवं छात्र छात्राओं के समग्र विकास को समर्पित संस्था के द्वारा ज्ञापन दिया गया। अभिभावकों का कहना है कि पूर्व में हम कई बार इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकला और अभी तक स्कूलों पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा। हर वर्ष महंगाई किताबों के रेट पर 40% कम करने और बिना जिला शुल्क नियामक समिति की अनुमति के बढ़ाई गई। जिन स्कूलों के द्वारा 2018 से आज तक लगातार री एडमिशन फीस ली जा रही है, उसके भी आदेश जारी किए जाएं। री एडमिशन फीस अभिभावकों को वापस की जाए और स्कूल की फीस रोल बैक की जाए। और उन्होंने कहा कि नई नई स्कीम व एक्टिविटीज के नाम पर अभिभावकों से पैसा न लिया जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। द नेशन न्यूज के लिए आगरा से पीयूष कुशवाहा की रिपोर्ट। हम यहाँ पे ये समस्या लेके आए हैं कि स्कूलों की जो मनमाफिक फीस की बढ़ोतरी है उसको सही किया जाए। मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। मैंने कभी भी इतनी बढ़ोतरी कभी भी अपने जीवन में नहीं देखी। मैं भी नर्सरी से लेकर 12th पास यहाँ रहा हूँ, पर यहाँ पे जो 40% की बढ़ोतरी हो रही है, 36,000 से सीधे 52,000 की जो बढ़ोतरी हो रही है उसको रिवर्स किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्कूल्स को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई बोर्ड ज़रूर होता होगा जो कि इनके एक्शंस को कंट्रोल करता होगा, पर यहाँ पे मुझे अभी तक कोई नहीं दिख रहा है। स्कूल की बुक्स की बात करते हैं तो जो पिछले साल हमने 4-4.5 हज़ार रुपये के सेट खरीदे थे वो आज 9-10 हज़ार रुपये के हैं, जो कि किसी भी तरीके की जो समझ में नहीं आ रहा किस बात का प्राइस बढ़ाया गया, क्या बढ़ गया, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया या फिर किस चीज़ की कीमतें इतनी बढ़ गई जो कि ऐसे बुक्स बढ़ाई गई हैं। फिर हम बात करते हैं कोरोना काल की फ़ीस की, जो कि गवर्नमेंट के आदेश हैं जो 15% सबको फ़ीस रिटर्न करनी है। आज हम उनसे पूछते हैं तो उनको बोला जाता है कि उस पर स्टे लगा हुआ है। अब किसी भी पेरेंट पे कैसे कहाँ पता करके जाएंगे कि किधर स्टे लगा हुआ है? क्या हमको क्या वाकई स्टे लगा हुआ है ये पता तो लगे। नहीं है, सब जगह रिफ़ंड हो चुकी है फ़ीस, पर हमारे स्कूल सेंट कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में नहीं हुई है। फिर हम बात करते हैं पुस्तक की। अगर NCERT की गवर्नमेंट की तरफ से आदेश है कि NCERT की बुक्स लगनी चाहिए तो क्यों नहीं लग रही हैं, इसका जवाब दिया जाए। फ़ीस बढ़ाने का एक स्लैब होता है, उस स्लैब को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा है? स्कूल में बच्चे जो होते हैं एक क्लास में 85 बच्चे भरे हुए हैं, 85। जो बच्चों को दिखाई नहीं, जो बच्चे पीछे से अपना काम नहीं उतार पाते, ज़मीन पे बैठ के काम करते हैं। ये इंटर कॉलेज है, मिशनरी स्कूल है या फिर कोई? हाँ जी, DM साहब को हम ज्ञापन दे चुके हैं, हम उन्हीं के इंतज़ार कर रहे हैं। सब लोग अपना काम छोड़ के आए, सब लोग अपनी नौकरी की छुट्टी लेके आए। हम लोग सब मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं। हम लोग इतना एफोर्ड नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे पूरे दिन बैठे रहें। हम लोग इस लड़ाई को 1 महीने से लड़ रहे हैं जब से स्टार्ट हुए हैं, बट कोई हमारी सुनवाई की नहीं जा रही। अभी तक DM साहब से कोई मुलाकात नहीं हो पाई। सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनसे मुलाकात हो, हमारी बात वहाँ तक पहुँचे और जिससे स्कूल को जो भी उनकी मनमानी। ये बताइए, मेरे कॉलेज में 2 बच्चे पढ़ते हैं। अगर एक बच्चे की 50-50, 60-60 हज़ार रुपये में फ़ीस भरूंगी तो 2 बच्चे का 1 लाख 1.5 लाख बैठता है। अगर मैं 10 साल पढ़ाऊंगी इतने में तो मैं मकान बना लूँगी। आप बताइए, क्या हम गुनाह कर रहे हैं? अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है हर बेटी हर बेटा पढ़े। अगर इतनी महंगाई होगी तो हम क्या खाएंगे और क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? ऐसा करते हैं, अपने बच्चों को घर रख लेते हैं और उनसे कमाई करवाते हैं। बेटा पहले कमाई करो फिर पढ़ाई करो, क्योंकि हमारा जो मतलब हम लोग का जो अधिकार है वो हमें सरकार नहीं दे रही है। आप बताइए, क्या हम लोग भूखे मर जाएं? क्या मेरा पति अकेला कमाने वाला, वो 2-2 बच्चों को पाले, मुझे पाले, राशन का खर्चा उठाए या इनकी पढ़ाइयों के खर्चे उठाए? आप बताइए, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली लेडीज़ हूँ, इतने खर्चे कहाँ से लाऊँ मैं? आप बताइए। अगर आप लोग कहें तो हम लोग कहीं भीख मांग लेते हैं, हमारे बच्चों को पढ़वा दीजिए प्लीज़। आप बताइए ना, मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग बताइए। हम लोग कलेक्ट्री पर हैं और कोशिश करेंगे समाधान लेकर ही हम यहाँ से उठें। लेकिन अगर समाधान नहीं होता तो फिर क्या अगला कदम होगा? धरना देने के लिए हम लोग तैयार हैं। हालांकि ACM फर्स्ट साहब अंदर बैठे हैं, उन्होंने हमसे कहा कि आचार संहिता लगी हुई है, धरने पे बैठेंगे तो बंद करेंगे। तो मेरा कहना ये है कि आप पेरेंट्स को बंद कर सकते हैं, लेकिन ताज्जुब ये है कि जो स्कूल वाले सैकड़ों साल से गलत करते आ रहे हैं आप उन्हें बंद नहीं कर रहे हैं। एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, शहर के अंदर गांजा बिक रहा है, चरस बिक रही है, और पुलिस आपसे अगर ये कहे कि हाँ साहब बिक तो रहा है
लेकिन कोई शिकायत करेगा तो गिरफ्तार करेंगे। तो ये सुन के हंसी आती है। ऐसे ही हमारे शिक्षा विभाग या हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास शिकायत नहीं आई। सब कुछ आपके सामने जब आंखों के सामने चल रहा है, आपको शिकायत की ज़रूरत क्या है? आप खुद भी स्वविवेक से सुप्रीम कोर्ट की तरह सुओ मोटो लेके कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या आपके पास में कलम की ताकत नहीं है? या हम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दानिश न्यूज़ पर, हरदम आपके साथ।